सबसे पहले खबर संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, बाकी सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और आज भी गतिरोध जो है वो बना रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बात सबसे पहले लोकसभा की कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब छात्रों के आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। उन्होंने विपक्ष की छात्रों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बीएसी की बैठक में स्पष्ट किया है कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है। ओम बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं, और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो। बात अब राज्यसभा यानी कि उच्च सदन की कर लेते हैं। यहाँ पर भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने पर सभापति ने सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आज सुबह संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों ने विपक्ष के विरोध में और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया। एनडीए सांसदों ने बैनर और पोस्टर पकड़कर ये मार्च किया। इन पोस्टरों में लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जबकि विपक्ष इससे भाग रहा है। तो एनडीए सांसदों का अमित शाह के समर्थन में ये मार्च देखने को मिला। संसद परिसर में ये मार्च रहा, जहां विपक्ष के विरोध में एनडीए के सांसद एकजुट नजर आए, बैनर हाथ में लिए और साथ ही तख्तियां पकड़े हुए यहां एनडीए सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां लिखा हुआ था कि राहुल गांधी आप चर्चा से भागिए मत। संसद के मकर द्वार की ओर ये मार्च किया गया। राहुल गांधी जिस तरह से संसद में चर्चा की मांग कर रहे थे, जब आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी चर्चा के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, मगर वो संसद में चलने नहीं देते, विरोध का माहौल बना के देश को गुमराह करने का जो प्रयास है। झारखंड में जा नहीं रहे, झारखंड का भी बच्चों का आंदोलन है, उसमें वो कुछ नहीं कर रहे, तो पूरा देश और दुनिया देख रही कि केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो काफी निंदनीय है। शर्मनाक बात है कि 2 हफ्ते से सदन में काम नहीं चल रहा है, और मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से कहता हूं कि जो सदन में काम होता है उससे कानून बनता है, राज्यसभा में कानून बनता है। लेकिन राहुल गांधी आज से भी कई बार उन चर्चा को बुलाया गया, देश के गृह मंत्री चर्चा करना चाहते, लेकिन वो चर्चा से इनकार करते हैं, और ये बड़ी दुखद घटना है। राहुल गांधी को सदन में आना चाहिए। आज गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार है। आपका पर्दाफाश हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमारे छात्रों पर किस तरह लाठीचार्ज किया गया, जरूर आना है, माफी मांगना है। इसलिए आज गृह मंत्री तो चर्चा के लिए तैयार है। आप पलायन नहीं होना, भागना ही ना, आज सदन से भागना नहीं, चर्चा के लिए आओ।
गृह मंत्री जब चर्चा के लिए तैयार है, गृह मंत्री जब संसद में संबोधन देने के लिए तैयार है, फिर आखिरकार विपक्ष यहाँ भागता हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये बीजेपी बड़ा सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। और कल हमने देखा कि जिस तरीके से रांची में छात्र आंदोलन देखने को मिला, विधानसभा घेराव के तरफ जब छात्र वहां जा रहे थे, उस समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसको लेकर आज एनडीए सांसदों का संसद परिसर में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां राहुल गांधी के दोहरे रवैये पर यहां सवाल उठाए गए हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर छात्रों के जो द्वारा दोहरे रवैये अपनाने की बात कही, उस पर राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। साथ ही संसद में गतिरोध को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आइए आपको सुनाते हैं। एक तरफ तो दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों की मांग करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने ही राज्य में जहां कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, वहां पर युवाओं को न्याय नहीं दिलाते। संसद पे गतिरोध बरकरार है क्योंकि कांग्रेस पार्टी संसद चलने नहीं देना चाहती। और क्या कारण है उसके पीछे? केवल सुर्खियों में बने रहना। संसद में विपक्ष के लगातार हंगामे पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष तो शायद ही भारत के इतिहास में पहले कभी आया हो जिसकी मंशा ही नहीं है सदन को चलाने की। पार्लियामेंट का ये इतना महत्वपूर्ण मानसून सत्र है, कितने सारे अहम विषय हैं, जनहित के विषय हैं जिन्हें उठाया जा सकता था, और सरकार ने सत्र के पहले से ही निरंतर इस बात पे कायम रही है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष की रुचि सदन की कार्यवाही में नहीं है। जब भी सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है, विपक्ष मुद्दा बदल देता है। देश की जनता को बताना जरूरी है कि विपक्ष की रुचि सदन के कार्यों में बिल्कुल नहीं है। विपक्ष की ओर से कोई मुद्दा रखा जाता है और उस मुद्दा पर जब सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है तो विपक्ष फिर मुद्दा बदल देता है। तो इससे स्पष्ट है कि विपक्ष को कहीं से कोई रुचि नहीं है पब्लिक के काम के इंटरेस्ट। और इससे पहले आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में एनडीए की मंगल मिलन बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सांसदों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सभी एनडीए सांसद शान से हाथ में तिरंगा थामे नजर आए। सांसदों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। तो संसद भवन परिसर में संसदीय पुस्तकालय में जेएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की ये मंगल मिलन बैठक हुई। संसद के मॉनसून सत्र में हम देख रहे हैं कि हर मंगलवार को इसी तरीके से एनडीए सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा में इस तरीके की बैठक होती है। और आज कुछ नज़ारा अलग नजर आया। आज जेएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में लोकसभा, राज्यसभा के सांसद समेत केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी एनडीए और एनडीए सांसदों ने हाथ में तिरंगा लहराकर भारत माता के जयकारे लगाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, यहाँ दो बातें हैं। एक तो मंगल मिलन की बैठक हुई है, बेहद ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाता है एनडीए सांसदों की तरफ से, क्योंकि संगठनात्मक मजबूती हो, कैसे रणनीति को धार दिया जाए। एक मंगल मिलन का कहीं ना कहीं ये उद्देश्य रहता है, संसद के मॉनसून सत्र में क्या रणनीति अपनाई जाए, वो भी एक अहम मुद्दा रहता है। साथ ही साथ विपक्ष जिस तरीके की रणनीति यहाँ अपना रहा है, मुद्दे बार बार बदल रहा है, इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि विपक्ष का जो रवैया है समझ से परे है, क्योंकि आप देखें कि पहले विपक्ष लगातार इस बात की मांग करता रहा कि छात्रों का जो प्रदर्शन है और उस पर गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर आएं और अपना जो बयान है वो दें। और आप देखें कि सत्ता पक्ष के द्वारा जब ये अपील की जाती है कि सरकार तमाम चर्चा कराने को तैयार है, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर चर्चा है वो भी कराने को तैयार है, गृह मंत्री खुद सदन में आएंगे और तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, विपक्ष के जो सवाल हैं, उनके एक एक करके जो जवाब है वो भी देंगे। लेकिन आप देखें कि जब सरकार और या सत्ता पक्ष इस बात को तैयार हो जाता है कि गृह मंत्री सदन में आएंगे,
उसके बाद अलग तरह की जो रणनीति है वो विपक्ष अपना लेता है और आप देखें कि लगातार हंगामा करता रहा है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार इसी बात को लेकर हंगामा करता रहा है कि गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें, और जब सत्ता पक्ष ये आश्वासन देता है विपक्ष को कि तमाम सवालों के भी जवाब दिए जाएंगे, गृह मंत्री खुद सदन में आएंगे और एक एक सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद भी जो हंगामा है विपक्ष का रुकता नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसा रवैया है जो समझ से परे है विपक्ष का कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। क्या विपक्ष चर्चा करवाना चाहता है या चर्चा नहीं करवाना चाहता। आप देखें कि कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पर चर्चा की जानी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देश हित के ये बिल हैं, जनता से सीधे जुड़े हुए ये बिल हैं और लगातार विपक्ष हंगामा करता है। नीरज, अब तो महज 3 दिन बाकी है संसद के मॉनसून सत्र में, और ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि गतिरोध देखने को मिला है पूरे मॉनसून सत्र में। शायद कोई एक ऐसा ही दिन होगा जब प्रश्नकाल चल पाया होगा। आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही। ऐसे में अगर हम छात्र आंदोलन की बात करें तो सड़क से लेकर संसद तक संग्राम यहाँ देखने को मिला। आज एनडीए सांसदों की यहाँ एकजुटता नजर आई और उन्होंने राहुल गांधी के दोहरे रवैये को लेकर सवाल उठाए। देखिए, बिल्कुल दोहरा रवैया है। आप देखें कि छात्रों के धरना प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर पर जब छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो विपक्ष का किस तरह का रवैया था। राहुल गांधी डेली मीडिया में आकर बाइट देते थे और सरकार की तमाम आलोचनाएं करते थे। जब झारखंड में इसी तरह का छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर जो राहुल गांधी है किसी भी तरह की आप देखें कि एकजुटता जो विपक्ष की होनी चाहिए छात्रों के साथ, वो दिखाई नहीं देती।